आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने घर पर अगर सामान आते हैं उनकी सर्विसेज को अवॉइड करते हैं और वो सामान को एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ जी, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप सामान की सर्विस को अवॉइड करते हैं तो आपके साथ क्या सिचुएशन अराइज हो सकती है और आपको उसके कैसे टैकल करना है। कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू अवॉइड द सर्विस ऑफ द सामान। हाँ जी, अगर आपके घर पर कोई भी सामान आते हैं और आप उन सामान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप उनकी सर्विसेज को एक्सेप्ट करने से अवॉइड करते हैं, तो वहाँ पर आपको लगता है कि आप उन सर्विसेज को अवॉइड कर कर अपने लिए जो हर्डल है उसको परमानेंटली है जो रिमूव कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द समन्स, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग ए हर्डल इन योर लाइफ एट ए वेरी हाई लेवल। हाँ जी, तो आज की हम अब वीडियो में बात करते हैं कि अगर आपके पास घर पे समन आते हैं और आप उन समन्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आपके अगेंस्ट तब क्या सिचुएशन अराइज हो सकती है। आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री और ऑर्डर पास किया जा सकता है। हाँ जी, एक्स पार्टी डिक्री और ऑर्डर का मतलब है कि आपके खिलाफ कुछ ऐसा फैसला कर देना बिकॉज आप कोर्ट में अपीयर नहीं हुए हैं इस और आपकी एब्सेंस में आपके अगेंस्ट में आपकी जवाबदेही ना होने पर आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा फैसला कर दिया गया है, उसको हम बोलते हैं एक्स पार्टी डिक्री और ऑर्डर हो जाना। अब हम बात करते हैं कि अगर बाई चांस आपके अगेंस्ट कुछ भी एक्स पार्टी डिक्री ऑर्डर हो गया है बिकॉज ऑफ योर फेलियर, क्योंकि आप कोर्ट में अपीयर नहीं हुए हैं, तो क्या वहाँ पर कुछ ऐसा सोल्यूशन है? हाँ जी, सोल्यूशन तो है। मैं अभी आपके साथ जो डिस्कस करूँगी, लेकिन वो किन सिचुएशंस में सोल्यूशन है वो एप्लीकेबल होता है कि आप उस सोल्यूशन को ट्राई करके एक्स पार्टी डिग्री है जो उसको सेटिसाइड करवा सकते हैं। तो अगर आपके अगेंस्ट कुछ एक्स पार्टी ऑर्डर फाइल हो गया है और वहाँ पर आपको पता चलता है कि आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया है, तो वहाँ पर आप एक सेटिसाइड की एप्लीकेशन लगा सकते हैं अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ द CPC। हाँ जी, इफ़ ए एक्स पार्टी decree or order has been passed against you, then the setting aside an ex parte application you can file under order 9 rule 13 of the CPC। हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि क्या जो ये एप्लीकेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सेट असाइड करवाने के लिए एक्स पार्टी डिक्री और ऑर्डर को, क्या ये हर सिचुएशन में आप लगा सकते हैं कि आप अपनी मनमर्जी से कोर्ट में हाजिर नहीं हुए और आप किसी भी सिचुएशन में उसको लगा सकते हैं। आपने समन की सर्विस को अवॉइड किया विदाउट एनी रीज़न, फिर सिर्फ इसी रीज़न से कि आप कोर्ट में अपीयर नहीं होना चाहते, तो क्या आप हर सिचुएशन में आपके पास राइट बनता है जो सेट असाइड है उसकी एप्लीकेशन लगाने को? जी नहीं, आपके पास केवल और केवल अंडर ऑर्डर 9 और रूल 13 में सिर्फ और सिर्फ 2 अधिकार, 2 राइट ऐसे दिए गए हैं। अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो ही आप सेट असाइड की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकते हैं। हाँ जी, अब हम बात करते हैं ये 2 अधिकार क्या है। ये 2 अधिकार हैं, अगर आपके पास सर्विस की जो समन है, जो पहला पॉइंट है जो वो ये है, अगर आपके समन की जो सर्विस है वो आपके पास प्रॉपरली डिलीवर नहीं हुए हैं, समन जो है आपके पास प्रॉपर डिलीवर नहीं हुए हैं, कुछ इरेगुलरिटी है इन सर्विस और समन्स में, तो आप सेट असाइड की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एंड द अनदर पॉइंट इज दैट इफ देयर इज सम अदर रीजन इज सच ऑफ टाइप दैट द कोर्ट कंसीडर्स इट द सेटिस्फैक्ट्री रीजन, तो वहाँ पर आप सेट असाइड की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। हाँ जी, अब हम दोबारा से बात करते हैं सर्विस ऑफ समन के बारे में। जो सर्विस ऑफ समन है, अगर उसकी सर्विस कुछ ऐसी है, फॉर एग्जांपल कि जो एड्रेस है वो गलत एड्रेस पे सर्विस की जो समन की जो सर्विस है हो रही है और आपकी नॉलेज में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपके अगेंस्ट जो समन है वो वहाँ पर गलत एड्रेस पर सर्व हो रहे हैं, तो आपकी नॉलेज में वो कैसे होगा कि आपके अगेंस्ट कुछ सूट है जो कि सिविल केस है जो कि कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि आपके तो एड्रेस पे वो समन आ ही नहीं रहे, आपको पता ही नहीं है आपके अगेंस्ट कुछ ऐसी सिविल केस है जो कोर्ट में चल रहा है। तो वो रॉन्ग एड्रेस पे होने की वजह से, आपके नॉलेज में ना होने की वजह से, समन की सर्विस ना होने की वजह से आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी अगर ऑर्डर कर दिया जाता है, एक्स पार्टी डिक्री अगर आपके अगेंस्ट पास कर दी जाती है, तो वहाँ पर आपके पास एक सेटिस्फैक्ट्री रीज़न है टू सेटिस्फाई दी कोर्ट कि हमारे पास जो समन की सर्विस है उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ थी, वहाँ पर रॉन्ग एड्रेस मैंशन किया हुआ था, वो मेरा एड्रेस नहीं था और मेरे पास सर्विस की समन है वो नहीं हुई, जो कि मेरी नॉलेज में नहीं था, मेरे अगेंस्ट कोर्ट में कुछ ऐसा सिविल केस चला हुआ है। ये पॉइंट हो जाता है एक बार। और हम इसमें बात करते हैं कुछ ऐसा अनदर रीज़न जो कि कोर्ट को लगे कि हाँ जी ये सेटिस्फैक्ट्री रीज़न है जिसकी वजह से ये कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाया। हम यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ भी ऐसा रीज़न, उस रीज़न में क्या हो सकता है, उस रीज़न में कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो चुकी है कि आपका वहाँ से निकल कर आना बहुत मुश्किल है, आपको किसी ने कन्फाइन किया हो गई है कि आप जिसकी वजह से कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाए, तो वहाँ पर कुछ ऐसा सफिशिएंट रीज़न है कि आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो ही आप इसकी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और काफ़ी बार सिचुएशन क्या हुई है काफ़ी केसेस में कि काफ़ी बार जो एडवोकेट है वो अपने क्लाइंट को जो है काफ़ी बार कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी डिलीवर करता है, जिसकी वजह से भी जो क्लाइंट है वो कोर्ट में काफ़ी बार अपीयर नहीं हो पाता या उसके
जो इरेगुलरिटीज़ के बारे में बात की थी, अभी हमने जो इरेगुलरिटीज़ के बारे में बात की थी कि जो समन की सर्विस है उनमें कुछ इरेगुलरिटी है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ये बात भी करता है अगर सिर्फ और सिर्फ इरेगुलरिटी के बेस पे अगर आप सेटिसाइड की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, लेकिन आपके नॉलेज में ये है कि आपको जो केस है आपको अपने केस के बारे में नॉलेज थी, आपको अपने केस की डेट्स के बारे में नॉलेज थी कि हाँ मेरे अगेंस्ट कुछ ऐसा केस है जो फाइल हो रखा है और इस कोर्ट में फाइल हो चुका है और ये इसकी सच एंड सच ये इसकी हियरिंग डेट है। तो अगर आपको इसकी नॉलेज है तो वहाँ पर भी आप सेटिसाइड की एप्लीकेशंस वहाँ पर काफ़ी बार केसेस में कोर्ट ने बिल्कुल डिनाई किया है, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री रीज़न नहीं है फॉर द इरेगुलरिटी ऑफ द सर्विस ऑफ द समन। बिकॉज यहाँ पर बात ये है कि अगर आपके नॉलेज में ऐसी चीज़ है और उसके बाद भी आप कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास सेटिसाइड करवाने का एक्स पार्टे डिक्री और ऑर्डर कोई राइट नहीं है। हाँ जी, अब बात आ जाती है कि आप सेटिसाइड की जो एप्लीकेशन है वो कौन सी कोर्ट में फाइल करेंगे। हाँ जी, आपके अगेंस्ट एक एक्स पार्टी ऑर्डर और डिक्री पास कर दी गई है, अब आपको उसको सेटिसाइड करवाना है तो आप सेम उसी कोर्ट में ही सेटिसाइड की एप्लीकेशन लगा सकते हैं जिस कोर्ट ने ये सेटिसाइड की जो डिक्री है और जो ये ऑर्डर पास किया है। अब लिमिटेशन बारे में बात करते हैं। जो आर्टिकल 123 है ऑफ द लिमिटेशन एक्ट ये बात करता है अबाउट द लिमिटेशन पीरियड टू सेट असाइड द टू फाइल एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड द एक्स पार्टे डिक्री और ऑर्डर। हाँ जी, तो ये बात जो करता है ये 30 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। हाँ जी, फ्रॉम द डेट ऑफ द नॉलेज कि आपको जब ये पता चलता है कि आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री और ऑर्डर पास हो चुका है, जिस डेट में आपके नॉलेज में ये आती है वहाँ से आपका 30 डेज़ का लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन एक्स पार्टी डिक्री और ऑर्डर स्टार्ट हो जाता। तो फ्रेंड्स इसका जो वीडियो का कंक्लूजन है, इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आपको अपने सर्विसेज की जो समन की सर्विस है उनको अवॉइड नहीं करना। हो सकता है तो आपको हर सिचुएशन में समन की जो सर्विस है उनको एक्सेप्ट करके इन सिविल नेचर के सूट में आपको उनको एक्सेप्ट करके कोर्ट में अपीयर होना है। बिकॉज आप क्योंकि जो सिविल नेचर के जो केसेस होते हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स होते हैं या अदर मैटर्स होते हैं, उनमें काफ़ी वहाँ पर डैमेजेस वगैरह और काफ़ी ऐसी मतलब कि कंपनसेशन पे करनी पड़ती है या कुछ भी ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जाता है जो कि टोटली आपके अगेंस्ट जाता है, तो वहाँ पर एक बहुत हाई अमाउंट में आपको पे करना पड़ सकता है। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर अपना जो सूट है वो कंटेस्ट करना चाहिए, आपको कोर्ट में अपीयर होना चाहिए ताकि आप अपने केस में एक एक्स पार्टी डिक्री और ऑर्डर करवाने से बच सके और प्रॉपर कंटेस्ट करके और अपने सिचुएशन में अपने फेवर में केस लाने में सक्षम हो सकें। और सेकेंड बात ये थी फ्रेंड्स इसमें कि आपको जो लिमिटेशन पीरियड है इसमें 30 डेज़ है फ्रॉम द डेट ऑफ योर नॉलेज कि आपके अगेंस्ट कोई भी डिक्री और सूट एक्स पार्टे पास हो चुका है। और यहाँ पर ये थी कि जिस कोर्ट ने आपके अगेंस्ट एक्स पार्टे डिक्री और ऑर्डर पास किया है आप उसमें ही सेट असाइड की एप्लीकेशन लगा के जो डिक्री और ऑर्डर एक्स पार्टी हुआ है उसको सेट असाइड करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर विजिटिंग। फॉर मोर अपडेट्स स्टे हियर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।